हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें कि हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। 4 राज्य का नाम दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना है किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। तो केरल की जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन एक शैक्षणिक नगर है। तो रुड़की जो है एक शैक्षणिक नगर है, यहाँ पर IIT रुड़की भी है, इसलिए शैक्षणिक नगर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, 4 में से आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश जो है ये सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो चाय के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है उसका नाम है असम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है। तो सैन्य भूगोल जो है ये आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और पर्यटन भूगोल ये तीनों ही आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, लेकिन सैन्य भूगोल जो है ये आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचांक में प्रथम स्थान किस देश का है। तो मानव विकास सूचांक जो है इसमें प्रथम जो स्थान है वो नॉर्वे देश का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि द्वितीय क्रियाकलाप क्या नहीं है। तो आखेट करना ये तो प्राथमिक क्रियाकलाप है, लेकिन विनिर्माण, प्रसारण और कुटीर उद्योग ये तीनों ही क्या है, तो द्वितीय क्रियाकलाप है। और क्वेश्चन में था कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो आखेट करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ट्रंक कृषि का संबंध है। तो ट्रंक कृषि का जो संबंध है वो किससे है, तो सब्जी से है। ट्रंक कृषि का संबंध ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेयरीज से आप क्या समझते हैं। तो पेयरीज से हम क्या समझते हैं, तो ये घास का मैदान को कहा जाता है पेयरीज। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है। खनिज आधारित उद्योग कौन सा नहीं है, तो तांबा उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग ये तीनों ही क्या है, तो खनिज आधारित उद्योग हैं। लेकिन सूती वस्त्र उद्योग जो है ये खनिज आधारित उद्योग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहा एवं इस्पात उद्योग है। तो लोहा एवं इस्पात उद्योग क्या है, तो ये आधारभूत उद्योग है। क्या है, तो लोहा और एवं इस्पात उद्योग जो है ये एक आधारभूत उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है मानव विकास का उपागम क्या है। तो आयु उपागम, क्षमता उपागम और कल्याण उपागम तीनों ही जो है ये मानव विकास का उपागम है, यानी कि ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित कौन है। तो जितनी भी प्रकार की सेवाएं होती हैं वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवाएं। सेवाएं जितनी भी हैं वो सभी तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोल खोज उदाहरण है। तो कोल खोज जो है किस चीज़ का उदाहरण है, तो सामूहिक कृषि का उदाहरण है कोल खोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का PDF नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से इसको ले सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा गेस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, वही सारा प्रश्न इस PDF में ऐड किया गया है। और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है पहले से इस PDF को ले चुके हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस PDF को ले चुके हैं वे लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। और जो लोग अभी तक नहीं लिए इस PDF को उनको बता दें इस PDF में आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस PDF को ले सकते हैं। इसमें मिलेगा आपको ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा। और गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आपको मिलेगा, आपको हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज रहेगा, जिसमें कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न आपको ज्योग्राफी के देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगा ज्योग्राफी का PYQ, जो कि पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं ना तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और
इस PDF का जो प्राइस है वो है केवल और केवल 20 रुपीज़। तो केवल और केवल आप 20 रुपये पे करके इस PDF को ले सकते हैं। समझ गए? इसमें जो क्वेश्चन है इसको अगर अच्छे से कर लेंगे तो इसलिए आपसे एग्जाम में इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है तो क्लास 12 ज्योग्राफी का जो बुक है उससे पूछेगा। ज्योग्राफी का जो बुक है वो 2 भागों में बटा हुआ है और ये दो भाग हैं, ये 2 भाग मिलकर के क्लास 12 ज्योग्राफी में टोटल 21 चैप्टर आते हैं, दोनों भाग मिला करके। और इन 21 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है ना बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, सारा इस PDF में ऐड कर दिया गया है। तो अभी चाहे तो आप भी इस PDF को ले सकते हैं केवल और केवल 20 रुपीज़ पे करके। बता ही दिए कि जो नंबर है इस नंबर पर आप लोगों को फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से 20 रुपये पे कर देना है और पे करके आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पर ही ज्योग्राफी, जिससे कि ये पता चल जाए आपको ज्योग्राफी का PDF चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो PDF है तुरंत मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इसको नहीं लिए तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है हमारा अंगूर की खेती संबंधित है। तो अंगूर की जो खेती है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न वृक्षों में से किसमें च्युइंगम गम संबंधित है? किस वृक्ष का ना च्युइंगम गम बनता है? तो जो जैप्टा का वृक्ष होता है इससे ही बनता है च्युइंगम गम, जो कि हम खाते हैं सेंटर फ्रूट्स या सेंटर फ्रेट्स, ये जो च्युइंगम होता है ये बनता है जैप्टा के वृक्ष का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सैफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो सैफील्ड औद्योगिक केंद्र जो है ये स्थित है ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में अवस्थित है सैफील्ड औद्योगिक केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो पनामा नहर जो है इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो था इसको लागू किया गया था वर्ष 1986 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है काकरपारा किस राज्य में स्थित है? तो काकरपारा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात की राजधानी भी आपको याद रखना है गांधीनगर है। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है। और काकरपारा कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई जो है ये पेट्रोलियम क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि बाबूदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। तो बाबूदन की पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है आप लोगों को लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए फेमस है बाबूदन की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बड़ोदरा किस राज्य में स्थित है? बड़ोदरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है बड़ोदरा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हरिके बांध किस राज्य में है? हरिके बांध जो है ये किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में हरिके बांध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो असम में अवस्थित है नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोमुड़गांव पतन किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है जुआरी नदी पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नदी का ही नाम है जुआरी, उस नदी पर स्थित है मोमुड़गांव पतन। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भू आवध पतन है? तो भू आवध पतन जो है विशाखापट्टनम पतन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये तो सबको पता है कि यमुना जो है ये अभी के समय में वर्तमान समय में सबसे प्रदूषित नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योकोहामा किस देश में अवस्थित है? तो योकोहामा जो है ये जापान देश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जापान में अवस्थित है योकोहामा। अगला क्वेश्चन है कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो 15 से लेकर के 59 वर्ष के आयु वर्ग हैं ये कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 से 59। अगला क्वेश्चन है कोच्चि पतन स्थित है। तो कोच्चि पतन कहाँ पे स्थित है? तो केरल में स्थित है कोच्चि पतन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ थी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या कितना था। तो 31.16% 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या निवास करती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि ज्योग्राफी के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताए थे, जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए, तो आप लोग उस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।